उन्होंने आवाज तो उठाई। मैं तो कहती हूँ ऐसे नेताओं को कम से प्रियंका जी, आज का वीडियो आपने देखा, आज का वीडियो एक वायरल हो रहा है, आपने देखा अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ लिए जाते हैं स्वाति मालीवाल का नाम लेके, और उसके बाद से उनके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, ऐसा लगता है रंग उड़ गया है। लोग न जाने किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल नाम सुनते ही कांपने लग गए, माइक आगे करके अखिलेश यादव के सामने कर दिया। अखिलेश यादव कहते हैं जरूरी बात और भी ज्यादा है। तो स्वाति मालीवाल जरूरी बात नहीं है उनके लिए? नहीं, बिल्कुल है, जरूरी बात क्यों नहीं है, तभी तो उन्होंने अगले दिन ही आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन रंग तो सभी का उड़ता है ना साजिया। जब पहला महिला पहलवान बेटी आवाज उठा रही थी तो सारी जो बीजेपी सांसद थी, जितने भी प्रधानमंत्री मोदी जी से मणिपुर की जब घटना हुई 90 दिन के बाद उनका मौन टूटा, सबके रंग उड़ जाते हैं। बात तो यही आती है ना, महिलाएं। बीजेपी अगर कुएं में कूदेगी तो हम भी कूदेंगे, हाल वही है। नहीं कूदेगी क्यों, कूदने नहीं दिया जाएगा। बात तो यही कर रही हूँ ना, कूदने नहीं दिया जाएगा। महिलाओं का अपमान जो करेगा उसका बेनकाब चेहरा किया जाएगा। यहाँ पर खड़ी हुई महिलाएं भी जो इस तरह की दोगली बातें कर रही हैं, उनका भी जो चेहरा है वो बेनकाब होगा देश की जनता के सामने। ठीक है, नीति जी के पास में जाऊंगी। नीति जी, ये बातें कितनी ठीक है कि जब महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के सीएम के पीए बदसलूकी करते हैं और उसे स्वीकारा भी जाता है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी भी तो ऐसा करती है, कांग्रेस भी तो ऐसा करती है, ये पार्टी भी तो ऐसा करती है, तो शुरू से चलता आ रहा है। क्या इन बातों से इस घटना को ढका जा सकता है? किसी भी कीमत में नहीं ढका जा सकता। शादी सबसे पहले उत्तर से लेके दक्षिण तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, संदेश खाली बंगाल से लेके गुजरात तक, एक एक माँ बहन बेटी इस देश की आन बान शान है, पार्टियों से बहुत ऊपर है। और यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते यत्र रमन्ते तत्र देवता का सिद्धांत सनातन संस्कृति बताता है। और ये वही लोग हैं जब सनातन का उन्मूलन होता है तो मौन रख के बैठ जाते हैं, इनके मुंह में दही जम जाती है। आज बिल्कुल आएगा सनातन, इसलिए आएगा क्योंकि आज धर्म के नाम पे तुष्टिकरण आप करते फिर रहे हैं। आज शीश महल की दीवारों के पीछे किस प्रकार से देश की राज्यसभा की सांसद वुमेन आयोग की अध्यक्षता के साथ मैं प्रश्न पूछती हूँ आज केजरीवाल जी से, क्या विभव कुमार बिना केजरीवाल सीएम के जो पीए हैं उनके कंसेंट के बगैर एक महिला के ऊपर आप अत्याचार मारपीट कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? कतई संभव नहीं है। अरे मेरे घर में मेरा पीए मेरे सामने एक महिला के सामने मार जाए और मैं चुप बैठी रह जाऊं, और उसके बाद केजरीवाल जी ने क्या कंप्लेंट लिखवाई? अगर स्वाति मालीवाल रोते रोते ऑटो पकड़ के 9:34 पे कंट्रोल रूम में उन्होंने कॉल किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ सीएम आवास में, छोटी जगह नहीं है, सीएम का घर है, शीश महल है केजरीवाल का, उसके घर के अंदर अगर किसी महिला के साथ मारपीट होती है, उत्पीड़न होता है, और वो महिला कोई छोटी महिला नहीं है, राज्यसभा की मेंबर है, आप ही की पार्टी के, रोते रोते जाती हैं और उसके बाद जब वहां कंप्लेंट लिखवाती हैं तो एक कॉल आता है स्वाति मालीवाल के फोन पर, और उसके बाद वो बोलती हैं कि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में करूंगी, वो भाग जाती हैं। मैं प्रश्न पूछती हूँ, वो कौन सा दबाव था स्वाति मालीवाल के ऊपर कि वो थाने पहुंचने के बाद, सिविल लाइंस के थाने पहुंचने के बाद भी वो कंप्लेंट नहीं उन्होंने दर्ज करवाई? ऐसा कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर था? ऐसे कौन से राजफाश होने वाले थे केजरीवाल एंड कंपनी के जो वहां पे उनको प्रेशर दिया गया? और उसके बाद विभव कुमार घूम रहे साथ में। अरे अगर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते तो विभव कुमार को, जो कि यहाँ पे ऑफेंडर क्लियर दिखता है, आप उसको पुलिस के हवाले करते, दिल्ली पुलिस आपके अंदर है, आप उसको हवाले करते। और वहां पे क्या बोल रहे हैं सपा के नेता कि ये मुख्य मुद्दा नहीं है, मुद्दों पे आइए। ये वही लोग बोल सकते हैं जो बोलते लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो ये वही लोग है सपा की सोच, जहां महिलाओं को सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, संदेश खाली के लिए मुंह सिल जाता है। बार बार मणिपुर की बात करते हो। कांग्रेस शासन में नरसिम्हा राव जी के समय में 9 महीने तक मणिपुर जलता रहा, कोई नहीं बोला। कुकी और मैतेई समाज के पीछे एक कोर्ट का ऑर्डर था जिसके प्रति एजिटेशन हुई, और जब सांसद में गृह मंत्री 2.5 घंटे बोले, मोदी जी बोले, तो आप वॉकआउट कर गए। आपको पता भी है कि मणिपुर में बफर जोन लग चुकी है, आपको पता भी है कि वहां पे कितने सेनाएं डिप्लॉय हुई है जिसकी वजह से वहां पे शांति बहाल है, लेकिन आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको सिलेक्टिव अप्रोच करनी है। संदेश खाली की महिला के लिए बोलना नहीं है, और आप प्रज्वल रवन्ना के लिए बोलते हैं। अरे कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। ये एक दिन पहले वीडियो 3000 महिलाओं का क्या रेप एक दिन में किया था उसने?
3000 महिलाओं का रेप वो कब से कर रहा था? कर्नाटक की पुलिस, कांग्रेस की पुलिस क्यों चुप थी वहां पर? क्यों उसको एक दिन पहले, चुनाव के एक दिन पहले उसको किया? और खुद मोदी जी ने और अमित शाह ने क्लियर कहा है कि इस तरीके के व्यक्ति को कहीं से भी बर्दाश्त नहीं कर जाएगा। इंटरपोल उसके पीछे लग चुका है, प्रज्वल रमन्ना यही आएगा और उसको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ये आपको समझना चाहिए कि केजरीवाल के शासन में जब एक महिला मंत्री ही सेफ नहीं है तो मैं और आप क्या सेफ होंगे? ठीक है, अब कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं जो आम जनता है। कौन बोलना चाहेगा यहाँ से? क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में? मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर केजरीवाल जी से जो है एक उनकी जो राज्यसभा की सांसद है उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो पूरी दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए केजरीवाल को। उनके इस्तीफे की हम लोग मांग करते हैं, नहीं तो हम केजरीवाल का पुतला फूकेंगे केजरीवाल जी का। ठीक है, ये बड़ी ही संजीदा सवाल है। संजय जी, फिर लौट रही हूँ। एक महिला बोल रही है कि जब अपने ही सीएम आवास पर अपनी ही नेता की रक्षा नहीं कर सकते तो दिल्ली और देश की महिलाओं की हिफाजत कैसे करेंगे? नहीं, मैं अपने बहन का सम्मान करता हूँ, उनकी पीड़ा भी जायज है और मैं कहता हूँ कि उनकी पीड़ा से डबल पीड़ा लेकर मैं बोलता हूँ कि एक महिलाओं का सम्मान करना भारत के 140 करोड़ में जो पुरुष संख्या है उनकी सबकी दायित्व और जिम्मेदारी है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ सवाल यहाँ पे ये है कि दिल्ली के अंदर, मैं एक बात पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली की पुलिस किसके हाथ में है? अरविंद केजरीवाल के कंट्रोल में है क्या? एलजी के कंट्रोल में है। और एलजी किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल के कंट्रोल में है। कुछ भी गुमराह फैलाने से कोई फायदा नहीं होगा। पार्टी के मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी भी गिनवाई। क्या हुआ बताइए? कंझावला केस का क्या हुआ? कंझावला में क्या हुआ था उस लड़की के साथ? वो मित्तल लड़का बीजेपी का नेता था या नहीं था? वो प्रदीप मित्तल कौन था? जरा इनसे पूछिए क्या हुआ? कंझावला केस का रिजल्ट आज तक आया क्या? उससे ज्यादा घृणित कोई कार्य हो सकता है क्या? मैं कहता हूँ कि राजनीतिकरण से ऊपर उठकर एक एक व्यक्ति को महिलाओं के लिए आवाज उठाना होगा, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे लिए वो भी महिलाएं हम मतलब अहम स्थिति में है, जो रोड पे चलती हैं, जो फुटपाथ पे रहती हैं, जो रात के 12 बजे चलती हैं। जब गृह मंत्री जी कहते हैं कि रात के 12 बजे गहना पहन करके उत्तर प्रदेश में लड़कियां चल सकती हैं, तो फिर हथरस का केस किया हुआ गृह मंत्री। संजय जी, 10 में से 9 घटनाओं के जिम्मेदार आप केंद्र सरकार को ठहराते हैं। ठहराइए, कोई बात नहीं, लेकिन एक घटना उन 10 में से जो सीएम आवास पर हुई, सीएम अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में, उस पर क्या कहेंगे आप? मुखिया होने के नाते क्या जिम्मेदारी है? जिस पर आरोप लग रहा है उसके साथ घूमने की जिम्मेदारी उनकी या कार्रवाई की जिम्मेदारी? स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट बताइए। स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट बताइए आप। शून्य। कहाँ गायब है केजरी? कहाँ गायब है? क्या पता लगाया? रुक जाइए, है ना? मैं कह रहा हूँ जिसकी आवाज बिल्कुल शून्य है वो कुछ नहीं कह रहे, उस पे तो हाय तौबा। तो बताइए कि आवाज को शून्य किया किसने? यही कहना चाहता, किसने शून्य किया? वो बताएंगे, सांसद हैं। जनता पूछ रही है, आवाज को शून्य किया किसने? उनकी आवाज में इतनी ताकत है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ताकत की आवश्यकता नहीं। मैं ये कहता हूँ जिसे ताकत की आवश्यकता है उसके साथ मैं खड़ी हूँ। बीजेपी के लोग उन महिलाओं के साथ खड़े हों जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। शाजिया जी, इनको मैं बता दूं कि पूर्व जो उनके पति हैं स्वाति मालीवाल के, उन्होंने खुद बोला है कि केजरीवाल से उनकी लाइफ को थ्रेट है, पूरा जान को थ्रेट है। और बार बार कोई बात नहीं, पूर्व पति होने का मतलब क्या ये नहीं कि वो क्या उनसे हमदर्दी नहीं है। आप देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं संजय जी के घर जाऊं और संजय जी का पीए मुझे पीटे और संजय जी देखते रह जाए, मौन रह जाए, और उसके बाद कौन सा प्रेशर बना कि वो रिपोर्ट लिखवाते आज स्वाति ब्रजभूषण ऐसे लोगों के सर पर हाथ कैसे रखा जाता है? कैसे बेटियों की अस्मत को लूटा जाता है और उनको टिकट दे करके मंत्री बनाया जाता है? ये भी तो बताइए ना। अरे महिला हो तो महिला की आवाज बनो, ना कि राजनीतिकरण करो। राजनीति करते हुए धिक्कार है तुम पर। अगर तुम इस मुद्दे पर राजनीति करते हो, महिला की अस्मत अगर लुटती है और उस मंत्री के लड़के को टिकट दिया जाता है, धिक्कार है उस पार्टी पे और धिक्कार है उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। ब्रजभूषण के लड़के को टिकट कैसे दिया गया? मुझे ये बताइए। ठीक है।